हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 8 की एक थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक्सरसाइज 8.2 जो है आपकी कंप्लीट इसी के ऊपर बेस है। तो इसको समझते हैं क्या है ये थ्योरम, क्या कहती है, इसका प्रूफ भी देखेंगे और ये थ्योरम डायरेक्टली आपके एग्जाम में भी पूछ ली जाती है। तो देखिए भाई, थ्योरम बोल क्या रही है ये। द लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, यानी कोई एक ट्राइंगल है। सपोज ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं अभी हम लोग यहाँ पर। ये कोई ट्राइंगल है मेरे पास ABC, कोई ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल की किसी भी एक साइड फोर से AB साइड पर कोई मिड पॉइंट बना लेते हैं E नाम देते हैं इसका, ठीक है। इस मिड पॉइंट से कोई भी एक लाइन जा रही है जो कि पैरेलल बनेगी अनदर साइड, यानी ट्राइंगल का एक साइड ये रही, उसके ऊपर E मिड पॉइंट है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग सीधी इस तरीके से। ये जो लाइन है फोर से, इसका नाम कहीं पे हम लोग EG नाम दे देते हैं। सॉरी, ये आपका EG नाम देते हैं, ये G नाम है यहाँ पर। EG ये जो लाइन है आपकी, ये पैरेलल है किसके, BC साइड के, ठीक है। ट्राइंगल ABC की जो BC साइड है उसके पैरेलल है ये साइड EG। अब हमें ये बताना है कि ये जो लाइन है EG ट्राइंगल की थर्ड साइड AB जो AC साइड है उसको भी क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है टू इक्वल पार्ट में। डैट इज F पॉइंट पर अगर ये पास हो रही है तो F पॉइंट क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए किसका, AC साइड का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन में क्या रहेगा, इन ट्राइंगल ABC E इज द मिड पॉइंट। जो E पॉइंट है वो क्या, मिड पॉइंट है ऑफ कौन सी साइड का है, AB साइड का। देन जो साइड है EG, दिस वन EG इज पैरेलल टू किसके, BC के। ये हमें गिवन है। टू प्रूफ में हमें क्या करना है कि जो थर्ड साइड है ट्राइंगल की AC, उसके ऊपर जो पॉइंट है F वो मिड पॉइंट है। प्रूफ करना है F इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, डेट इज AF इक्वल टू CF। यानी कि अगर AC साइड पे F मिड पॉइंट होगा तो AC को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, एक तो AF और दूसरा CF। चलिए इसके लिए थोड़ी सी हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। जॉइन C एंड G। अब जो ये पॉइंट है हमारे C और G, इनको ज्वाइन कर लेते हैं आपस में। ये ज्वाइन कर लिया सच डैट कुछ इस तरीके ज्वाइन करना है कि जो BE है वो पैरेलल होगा किसके, CG के। चलिए अब आ जाते हैं अपने प्रूफ पर। देखिए अब ये जो साइड है EG ये पैरेलल है BC के, ये तो हमें गिवन हो गया। EG पैरेलल टू BC, दिस इज गिवन, रीजन में गिवन आ जाएगा। नाउ ये जो नेक्स्ट साइड है हमारे पास कौन कौन सी है, CG और BE पैरेलल टू CG। ये हम लोगों ने क्या करा है, कंस्ट्रक्शन से करा है, बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखिए अपोजिट साइड्स BCGE एक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी ये साइड्स BC और EG पैरेलल है, फिर ये वाली साइड BE और CG पैरेलल है। अब क्वाड्रिलेटरल्स के अगर अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो क्या हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। देयरफॉर BCGE इज अ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम बन गया है तो ये जो है BE और GC आपस में इक्वल भी हो जाएंगी, है ना भाई। तो थोड़ा सा रब करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। तो मैं पूरा ही रब करूंगा यहाँ से।
देखिए भाई अब आगे क्या हो जाएगा, बी ई दिस वन इक्वल टू सी जी, इक्वल्स टू सी जी। रीजन क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बी सी जी ई को अभी हम लोगों ने पैरेललोग्राम बनाया था, उसकी इन दोनों साइड्स को हम लोगों ने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं। इसको नाम दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम लोग एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, जो ए ई है वो इक्वल है किसके, बी ई के। देखिए ए बी एक कंप्लीट लाइन है, ई उस पर मिड पॉइंट है, यानी कि ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, एक होगा ए ई दूसरा बी ई। तो हम लोगों ने वही लिखा है, ए ई इक्वल्स टू बी ई। रीजन में क्या आ जाएगा, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और इसको नाम देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब बाय इक्वेशन 1 एंड 2, अब जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, देखिए भाई इक्वेशन 1 क्या बोल रही है, जो बी ई है वो बराबर है सी जी के, बी ई बराबर है सी जी के, ठीक है भाई, और बी ई बराबर है किसके, ए ई के भी। अब ये सब आपस में इक्वल हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ से कंक्लूजन हम लोग ले सकते हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड बी ई और सी जी भी क्या हो जाएंगी हमारे पास, इक्वल हो जाएंगी। ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वल हो गई। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा रब करना पड़ेगा अभी फिर से। अब बी ई अच्छा नहीं, हमें तो ए ई चाहिए ना, ठीक है ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे इक्वेशन में। देखिए भाई ए ई और सी जी ये दोनों इक्वल लिख लेंगे हम लोग, ए ई इक्वल टू सी जी, इसको नाम दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। और ऐसा क्यों करा, क्योंकि मैं ट्राइंगल ए ई एफ और ट्राइंगल जो हमारा ये जी सी एफ, इन दोनों ट्राइंगल्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे, ठीक है भाई। तो इसलिए मुझे साइड को चाहिए ए ई और जी सी चाहिए थी, तो यहाँ से ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे आपस में। इक्वेशन नंबर इसको नाम देते हैं 1 2, तो यहाँ पर हो गया था इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं इसको। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से, मैं थोड़ा रब करता हूँ। चलिए भाई थोड़ा अब ध्यान से देखना है। अब मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ए ई एफ और ट्राइंगल दिस वन जी एफ सी। इन ट्राइंगल ए एफ ई कौन सा ट्राइंगल है, दिस वन, ए एफ ई दिस वन ट्राइंगल, एंड जी एफ सी दिस वन ट्राइंगल। इनको कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं अभी हम लोग। देखिए भाई एक तो ये वाला एंगल बन रहा है इसके अंदर, दिस एंगल, और एक ये वाला एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं। अब इस एंगल का नाम क्या रख सकते हैं, ए एफ ई एंगल, और इस वाले एंगल का नाम जी एफ सी एंगल। ए एफ ई इक्वल टू एंगल जी एफ सी, रीजन वी ओ ए, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ देखिए अब जो ए ई है जी सी है वो क्या हो जाएंगी, हम आपस में इक्वल तो है ही, ले लिया था। अब इसके बाद ये जो एंगल है हमारा, कौन सा एंगल भाई, देखो ये वाला एंगल, ये एंगल और दिस एंगल, ठीक है। अगर ये साइड्स पैरेलल है और ई जी इनका ट्रांसवर्सल है, सॉरी हम लोग एक काम करते हैं, इन दोनों को, हाँ ए ई को और जी सी को पैरेलल लेकर इसको ट्रांसवर्सल मान के इन दोनों एंगल्स को क्या ले सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए और एंगल सी आर कैसे एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे। तो इन एंगल्स के नाम रख देते हैं एंगल ई ए एफ
angle EAF, this angle. Now this angle GCF, this angle. Alternate इंटीरियर एंगल्स। अब एक और चीज चाहिए हमें, AE और CG हम लोगों ने भी इक्वल करा था बाय क्वेश्चन नंबर 3। AE इसमें आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास CG बाय इक्वेशन नंबर 3। अब दो ट्राइंगल्स के ये तीनों पार्ट अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो ये है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल AFE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GFC। देखिए भाई, अब हमें क्या बताना है कि जो F है वो मिड पॉइंट है किसका, AC का। अगर F मिड पॉइंट है AC का तो दो पार्ट में डिवाइड करेगा, वो AF दूसरा CF, जो कि इक्वल होंगे। तो यहां से ले लेते हैं AF और यहां से ले लेते हैं ये FC या CF, कुछ भी कह लीजिए, ये दोनों इक्वल बाय CPCT। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि F ने AC को डिवाइड करा है दो पार्ट में जिसमें AF और CF बराबर है, यानी कि F क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। नाउ प्रूव्ड, या फिर बोलेंगे हैंस प्रूव्ड F is the midpoint of which one, AC। ये थ्योरम कंप्लीट होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई, ये थ्योरम कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।